नमस्कार दोस्तों, मैं एन.के. ठाकुर आपके अपने YouTube चैनल आर्यन स्टडी 946 में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हम यूपीएससी, पीसीएस और एनसीईआरटी से संबंधित हम चीज़ें पढ़ते हैं। और कल से हमने शुरू किया है बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के लिए और बीए प्रोग्राम के लिए जो क्लास शुरू किया था उसी को आज कंटिन्यू करेंगे। और इसमें हम पॉलिटिकल साइंस जो ऑनर्स है उसके लिए और बीए प्रोग्राम के लिए सारे सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, बिल्कुल चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज। जो भी मैं आपको बताऊंगा, जो भी समझाऊंगा, उसका मैं साथ ही साथ आपको नोट्स भी लिखवाते जाऊंगा और वो आपके पेपर के समय बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक, अपने दोस्तों तक शेयर करिए ताकि उनका भी फायदा हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि राजनीति क्या है। ठीक है, तो अगर हम राजनीति की संधि विच्छेद करके देखें तो क्या हो जाएगा? राजनीति राज्य प्लस नीति। ठीक है, राज्य प्लस नीति मतलब राजनीति। राज्य मीन्स सरकार, ठीक है, सरकार प्लस नीति का मतलब नियम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? सरकार का बराबर सरकार का नियम। ठीक है, सरकार का नियम। अगर हम इसके शब्द पे देखें तो बाकी ठीक है, तो सरकार का नियम हो जाएगा। तो कहीं भी जहाँ भी सरकार के नियम लागू होते हैं तो राजनीति है। जाहिर सी बात है, चाहे हमारे जीवन पे लागू हो, चाहे समाज पे लागू हो, चाहे परिवार पे लागू हो, चाहे किसी संस्था पे लागू हो, तो राजनीति वहाँ है। ठीक है, तो ये तो शब्द का अर्थ है कि राजनीति का शब्द का मतलब क्या है। ठीक है, देखिए आगे देखते हैं कि राजनीति क्या है। ठीक है, तो देखिए राजनीति क्या है, इसकी परिभाषा करना बहुत मुश्किल काम है। और मुश्किल इसलिए है क्योंकि जितने भी सामाजिक विज्ञान में जितने भी सब्जेक्ट है, विषय में, उसमें राजनीति विज्ञान बहुत ही विवादित विषय है। ठीक है, राजनीति विज्ञान बहुत ही विवादित, चाहे राजनीति बहुत ही विवादित विषय है। विवादित इसलिए, इस पर विवाद इसलिए है कि साधारण लोगों से लेकर राजनीति के विद्वानों तक ने अपने अपने अनुसार इसकी व्याख्या की है और अपने अपने अनुसार इसकी परिभाषा दी है। साधारण लोग राजनीति के बारे में कुछ और कहते हैं, विद्वान कुछ और, तो अलग अलग लोग अलग अलग राजनीति के बारे में विचार रखते हैं और इसलिए इसकी कोई निश्चित परिभाषा करना मुश्किल है। ठीक है, सभी लोगों ने अपने अपने विचार दिए हैं, साधारण लोग हो चाहे विद्वान हो, लेकिन आज तक कोई इसका एक संतुष्ट उत्तर नहीं मिल पाया है। ऐसा कोई उत्तर नहीं मिल पाया है जिसपे सभी लोग सहमत हो, तो इसलिए इसकी परिभाषा करना थोड़ा मुश्किल है। तो राजनीति के मान लीजिए 4 लोग हैं, ए, बी, सी और डी। तो अगर इनसे मान लो कि ये राजनेता है, राजनेता, ठीक है, ठीक है, चाहे नेता मान लीजिए, सिंपल शब्दों में नेता है। ठीक है, नेता लोग, नेता और राजनीति से जुड़े लोग, राजनीति से जुड़े लोग। ठीक है, ये नेता और राजनीति से जुड़े लोग हैं। ये राजनीति से जुड़े अन्य लोग हैं और कुछ अन्य लोग ये भी हैं, अन्य ये राजनीति से नहीं संबंध रखते, और कुछ ये व्यावसायिक चाहे व्यापारिक हैं। ठीक है, व्यापारिक लोग हैं। तो अगर हम चारों से पूछें, ठीक है, कि राजनीति क्या है, तो किसी आप नेता से पूछेंगे, चाहे चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति से पूछेंगे कि राजनीति क्या है, तो क्या कहेगा? किसी नेता से आप पूछ के देखिए कि राजनीति क्या है, तो उनका एक ही जवाब मिलेगा कि राजनीति क्या है? जन सेवा है, जन सेवा है। वो कहते हैं कि हम तो जनता की सेवा करने के लिए राजनीति में हैं। तो राजनीति और चुनाव लड़ने वाले लोगों से आप पूछेंगे तो एक वो जवाब देते हैं, हम तो जनता के सेवक है, जनता के नौकर है। तो उनके अनुसार क्या हो जाएगा? राजनीति जनसेवा है। लेकिन हम राजनीति से जुड़े हुए अन्य लोगों से पूछें कि राजनीति क्या है,
राजनीति से जुड़े हुए अन्य लोग, तो वो कहेंगे कि राजनीति दाव पेच और अपने स्वार्थ और महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने का साधन है। ठीक है, राजनीति क्या है, वो कहते हैं राजनीति दाव पेच खेलने का और अपने महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने का साधन है। ठीक है, तो ये दाव पेच के साथ जोड़ सकते हैं, दाव पेच, ठीक है, का साधन मान सकते हैं। ठीक है, दाव पेच मतलब कि राजनीति में वो देखते हैं कि दाव पेच एक नेता दूसरे से कैसे दाव पेच खेलते हैं, हराने की कोशिश करते हैं, अपने संघर्ष के लिए क्या करते हैं, चाहे अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए, अपने निजी हितों को पूरा करने के लिए क्या कहते हैं, वो हो सकता है। तो राजनीति से जुड़े अन्य लोग ये कह सकते हैं। लेकिन कुछ अन्य लोगों से पूछेंगे जो साधारण लोग हैं, वो क्या कह सकते हैं। तो साधारण लोगों से अगर हम पूछें कि राजनीति क्या है, तो वो कहेंगे कि राजनीति वही है जो राजनेता करते हैं। ठीक है, तो ये क्या कह सकते हैं, राजनीति वही है जो नेता करते हैं, नेता करते हैं। ठीक है, राजनीति वही है जो नेता करते हैं। जो साधारण लोगों से आप पूछेंगे किसी व्यक्ति से कि राजनीति किसे कहते हैं, तो वो कह सकते हैं कि राजनीति वही है जो नेता करते हैं। ठीक है, अगर किसी व्यवसाय के थोड़े व्यापारिक लोगों से पूछेंगे तो वो कहेंगे कि राजनीति, क्योंकि वो लोग देखते रहते हैं राजनीति दाव पेच खेलने का, ठीक है, झूठे वादे करने का, ठीक है, और वादों को पूरा नहीं करने का, जनता को बेवकूफ़ बनाने का, लालच देने का। जब वो लोग देखते हैं कि नेता ऐसे कर रहे हैं, तो जो बुद्धिमान लोग कहते हैं कि राजनीति एक स्वार्थ से जुड़ गया है, जिसमें व्यक्ति नेता अपने स्वार्थों को पूरा करने लगते हैं, झूठे वादे करते हैं, वादों को पूरा नहीं करते। इसलिए वो लोग क्या कहते हैं, बड़े लोग, कि राजनीति एक गंदा खेल है। ठीक है, और राजनीति से चूंकि वो ऊब जाते हैं, ठीक है, उनका मोह भंग हो जाता है, इसलिए वो लोग क्या कहते हैं कि राजनीति एक गंदा खेल है, राजनीति को एक गंदा खेल मानने लगते हैं। ठीक है, गंदा खेल मानने लगते हैं, गंदा खेल कहने लगते हैं, और वो कहते हैं कि राजनीति से उनका मोह भंग हो गया है। ठीक है, ठीक है, गंदा खेल है। तो इस प्रकार मेरे कहने का मतलब क्या है कि अलग अलग लोगों की जो धारणा है, विश्वास है राजनीति के बारे में, वो अलग अलग है। अगर आप अलग अलग लोगों से पूछेंगे तो अलग अलग विचार देंगे। ठीक है, और विद्वानों का भी इस पर अलग अलग रहेगा। हर विद्वान अपने अपने अनुसार इसकी व्याख्या करता है और अपनी परिभाषा देता है। तो इसलिए कहा गया है कि और इन सभी परिभाषाओं से हम किसी एक निष्कर्ष पे नहीं पहुंच सकते। तो मान लीजिए कि अगर ये सारे एक ही समूह के व्यक्ति हों, ठीक है, सभी एक ही समूह के व्यक्ति हों और एक ही समूह के 4 लोग अलग अलग बात कर रहे हैं, तो हम क्या कह सकते हैं कि इन चारों समूह के लोग अगर मिल के कुछ इसके बारे में कहें कि राजनीति क्या है, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर चारों लोग निर्णय कर लेंगे राजनीति क्या है, तो हम ये क्या कह सकते हैं कि राजनीति ये क्या है, सामूहिक निर्णय है। ठीक है, तो हम राजनीति के बारे में एक तो परिभाषा आएंगे, राजनीति क्या है, एक सामूहिक निर्णय है, मतलब समूह के द्वारा लिया गया निर्णय है। अगर चारों लोग एक समूह मिल के निर्णय ले लेता है राजनीति क्या है, तो राजनीति के बारे में एक सामूहिक निर्णय कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि अलग अलग लोग अलग अलग विचार देते हैं। जो लास्ट विचार है कि राजनीति एक गंदा खेल है। ठीक है, और ये कौन लोग कहते हैं, ये सिर्फ साधारण लोग ही नहीं कहते हैं कि राजनीति के गंदा खेल है। जो विद्वान लोग हैं, जो व्यापारी हैं, वो भी इसको गंदा खेल मानते हैं और वो कहने लगते हैं, जब देखते हैं राजनीति में गंदी गंदी चीज़ें, मतलब दाव पेच, लालच, ये सब जुड़ी हुई है, तो वो क्या करने लगते हैं, वो राजनीति के बारे में कहने लगते हैं कि राजनीति से हमें कोई मतलब नहीं है, राजनीति में हमें रुचि नहीं है, हम राजनीति से दूर रहते हैं। तो यहाँ सवाल उठता है कि क्या राजनीति वाकई में इतनी गंदी है, चाहे अपने साधन के लिए लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, तो क्या राजनीति वाकई में इतनी गंदी है जिसमें हमें रुचि नहीं लेना चाहिए, या राजनीति एक अच्छी चीज़ है जिसके माध्यम से हम समाज में बहुत सारे सुधार कर सकते हैं। तो यहाँ सवाल है कि क्या राजनीति वाकई में गंदी है या राजनीति सही है जिसके माध्यम से हम इसमें समाज में सुधार कर सकते हैं। तो आज क्या है, दुर्भाग्य से राजनीति एक मतलब स्वार्थ पूर्ति के साधन के रूप में देखा जाने लगा है कि लोग अब इसके माध्यम से अपने स्वार्थों की पूर्ति करते हैं। लेकिन राजनीति किसी भी समाज का एक अभिन्न अंग है।
ठीक है। अभिन्न और महत्वपूर्ण अंग है। अभिन्न मतलब बहुत ही हिस्सा है और महत्वपूर्ण अंग है, ठीक है। तो अलग अलग को आपको ध्यान क्या रखना है कि मैं अभी लिखवा दूंगा इसके बारे में, लेकिन अलग अलग लोगों ने अलग अलग परिभाषाएं दी है और इसलिए राजनीति के बारे में कोई एक निष्कर्ष निकालना बहुत मुश्किल है। अभी तो कोई एक निष्कर्ष नहीं निकल पाया है, लेकिन सभी लोग हैं, ये जो सभी लोग हैं वो इस बात को लेकर सहमत हैं कि राजनीति जीवन के सभी क्षेत्रों को प्रभावित कर रही है। राजनीति जीवन के सभी क्षेत्रों को प्रभावित कर रही है। हमारे जीवन के जितने भी क्षेत्र सभी जीवन को राजनीति प्रभावित कर रही है। शासन का स्वरूप चाहे कैसा भी हो, शासन का रूप कैसा भी हो, चाहे वो लोकतांत्रिक हो, राजतंत्रात्मक हो, चाहे वो कुलीन तंत्र हो, चाहे वो बहुतंत्र हो, कैसे भी जो शासन में कोई भी रूप हो, सभी रूपों में हम देखते हैं कि सभी जगह कुछ राजनीतिक क्रियाएं होती हैं, ठीक है। सभी रूपों में चाहे कोई भी शासन का रूप है, सभी जगहों पर राजनीतिक क्रियाएं हम होते हुए देखते हैं। कहीं चुनाव हो रहा है, कहीं लोग प्रचार कर रहे हैं, जहाँ सरकार कुछ कर रही है, सारी क्या राजनीतिक क्रियाएं है। तो शासन का कोई भी रूप हो, सभी रूपों में कुछ राजनीतिक क्रियाएं होती रहती हैं और राजनीति क्या है, जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है, ठीक है। आज हम राजनीति में हिस्सा लें या ना लें, लेकिन राजनीति से हम छुटकारा नहीं पा सकते, ठीक है, क्योंकि चारों तरफ राजनीति है। तो राजनीति में हम हिस्सा ले या ना ले, राजनीति से हम छुटकारा नहीं पा सकते। अर्थात इसको हम ये कह सकते हैं कि राजनीति में हम रुचि लें या ना लें, लेकिन राजनीति हमारे अंदर जरूर रुचि लेती है। राजनीति हमारे जीवन के जन्म से पहले ही हमारे जीवन से जुड़ जाती है और मरने के बाद भी हमारे साथ जुड़ी रहती है। राजनीति की विशेषता है कि हमारे जीवन में हमारे जन्म से पहले ही राजनीति हमारे साथ जुड़ जाती है, मरने के बाद भी हमारे साथ जुड़ी रहती है। तो ये कैसे संभव है? तो इसमें क्या है, जन्म के साथ कैसे जुड़ जाती है राजनीति? जन्म के पहले से ही जब बच्चे माँ के गर्भ में होते हैं तो ये सरकार डिसाइड करती है कि उसके माँ को कौन सा पोषाहार लेना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कौन से उसको टीके लगेंगे, वैक्सीन कौन से उसको देना है। तो ये सारे फैसला कौन लेता है? सरकार लेती है। और सरकार बताया कि जहाँ सरकार है वहाँ राजनीति है। तो राजनीति पहले जीवन के पहले से ही उसके साथ रुचि ले रही है, इसलिए कहा जाता है कि राजनीति जन्म से पहले ही बच्चे के साथ या व्यक्ति के साथ जुड़ जाती है। अब व्यक्ति के मरने के बाद भी जुड़ी रहती है। तो राजनीति जन्म से पहले जुड़ी, उसके माँ के बारे में सरकार सारी चीज़ें डिसाइड करती है। तो इसको माँ को कौन से पोषाहार लेने चाहिए, कौन से टीके लगेंगे। जैसे बच्चा पैदा होता है उसी दिन सरकार के यहाँ उसका नाम दर्ज हो जाता है। जैसे हम जन्मपत्री बनाते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट, उसी दिन सरकार के यहाँ उसका नाम जुड़ जाता है। जैसे वो 3-4 साल का होता है, जैसे वो स्कूल में जाता है तो स्कूल के नियमों कानूनों से बन जाता है, स्कूल के सारे नियम कानून उस पर लागू होते हैं। तो ये भी एक राजनीति है। जैसे वो बड़ा होता है तो बाहर निकलता है, रेड लाइट है, सरकार के सारे नियमों को मानने पड़ते हैं। तो जरूरी है कि राजनीति के साथ सब जगह जुड़ा हुआ है। लेकिन लास्ट में क्या है, व्यक्ति मर भी जाए तो भी राजनीति उसमें रुचि लेती है। और वो कैसे? मरने के बाद क्या होता है, डेथ सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है। तो राज्य क्या है, वो भी मांगता है कि बताओ कि दिखाओ कहाँ है व्यक्ति, अगर मर गया तो उसका डेथ सर्टिफिकेट कहाँ है। तो राजनीति उसमें भी रुचि ले रही है। तो राज्य मरने के बाद भी राजनीति उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो इसलिए कहा जाता है कि राजनीति व्यक्ति के जीवन में जन्म से पहले से जुड़ती है, मरने के बाद तक उसके साथ जुड़ी रहती है। और राजनीति में हम रुचि लें या ना लें, राजनीति हमारे साथ रुचि लेती है। इसलिए राजनीति किसी भी समाज का महत्वपूर्ण अंग है और अभिन्न अंग है और ये महत्वपूर्ण हिस्सा है समाज का, ठीक है। तो राजनीति समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और चारों तरफ से हम राजनीति से घिरे हुए हैं, हम इससे निकल नहीं सकते। इसी संदर्भ में अरस्तु ने क्या कहा था कि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, मतलब समाज में वो राजनीतिक प्राणी, व्यक्ति एक राजनीतिक प्राणी है, मतलब राजनीति से जुड़ा हुआ राजनीतिक प्राणी बताया उसको, ठीक है। और इसी संदर्भ में गांधी जी ने भी कहा है कि राजनीति ने हमें सांप की कुंडली की तरह जकड़ रखा है, सांप की कुंडली की तरह जकड़ रखा है और इससे जूझने के अलावा और हमारे पास कोई उपाय नहीं है। तो उन्होंने क्यों कहा? उन्होंने देखा कि व्यक्ति चारों तरफ से राजनीति से घिरा हुआ है, उससे निकल ही नहीं सकता है। जो राजनीति से नहीं जुड़ा वो दो ही लोग हो सकते हैं, या तो वो देवता हो सकता है या जानवर हो सकता है। लेकिन अगर इंसान है तो उसमें राजनीति रुचि ले रही है और राजनीति के साथ जुड़ा हुआ है। ऐसी एक व्यक्ति हुए, थिंकर हुए, जिनका नाम है सैल्डो, ठीक है।
सेल्टो, उन्होंने एक किताब लिखी, ठीक है, एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिक्स, ठीक है, एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिक्स। और उसमें उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति में अगर थोड़ा बहुत भी उत्तरदायित्व की भावना है तो वो राजनीति से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति में थोड़ा बहुत भी उत्तरदायित्व की भावना है तो राजनीति से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि अगर आप राज्य के प्रति कोई आपका उत्तरदायित्व है, आप राज्य के नियमों को मान रहे हैं, तो आप राजनीति से जुड़े हुए हैं। और कुछ व्यक्ति ऐसा है जब हमें सरकार के नियमों से कुछ नहीं कर रहा है, वो नियमों का उल्लंघन कर रहा है, सरकार की नीति को नहीं मान रहा है, तो उसको हम कह सकते हैं कि वो उसके ऊपर राजनीति लागू नहीं हो रही है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति है और थोड़ा भी वो उत्तरदायित्व की भावना रखता है, सरकार की नीतियों को मानता है, तो वो राजनीति के से जुड़ा हुआ है और राजनीति को मानता है, ठीक है। तो इनका ध्यान रखना। सेल्टो ने कहा था अपनी एक किताब लिख दी एंड इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिक्स, इसमें उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति थोड़ा बहुत भी उत्तरदायित्व की भावना रखता है तो वो राजनीति में रुचि लेता है और राजनीति के साथ जुड़ा हुआ है। ऐसे एक व्यक्ति गार्नर हुए, अमेरिकी एक विचारक हुए, लेखक हुए गार्नर, उन्होंने कहा कि राजनीति की जो शुरुआत होती है वो राज्य से ही होती है, राज्य में ही समाप्त होती है, ठीक है। उनका नाम था गार्नर, ठीक है, गार्नर। इन्होंने क्या कहा कि राजनीति की शुरुआत और अंत राज्य से ही होती है, ठीक है। तो मतलब राज्य में जो व्यक्ति है उसी से होती है, ठीक है। तो ये दो परिभाषा इसमें याद रखिएगा। सेल्टो ने कहा था, अपनी एक पुस्तक लिखी थी एंड इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिक्स, इसमें उन्होंने बताया कि अगर किसी व्यक्ति में थोड़ी बहुत भी उत्तरदायित्व की भावना है तो निश्चित रूप से राजनीति से जुड़ा हुआ है, राजनीति उसमें रुचि ले रही है, ठीक है। तो अभी तक में अगर आप लिखो तो एक परिचय लिखो, चाहे भूमिका लिखो, और उसमें आप लिखो, ठीक है, कि राजनीति क्या है, इसका परिभाषा करना मुश्किल है। मैं बोल रहा हूँ आपको लिखना है, अभी आप लिखिए, ठीक है। राजनीति क्या है इसका परिभाषा करना मुश्किल है, कोई इस पे एक विचार नहीं है, ठीक है। क्योंकि राजनीति सभी विषयों में सबसे विवादित विषय है, राजनीति सभी विषयों में सबसे विवादित विषय है, और इसमें साधारण लोगों से लेकर विद्वानों ने अलग अलग व्याख्या की है और अलग अलग राजनीति की परिभाषाएं दी है। फिर भी हम राजनीति के किसी एक निष्कर्ष पे नहीं पहुंच सके हैं, चाहे इसकी कोई संतुष्ट परिभाषा नहीं दी जा सकी है, ठीक है। राजनीति में अलग अलग लोग अलग अलग परिभाषाएं दे रहे हैं, लेकिन सभी लोग इस बात को मानते हैं कि राजनीति जीवन के सभी अंगों को, चाहे सभी चीज़ों को प्रभावित कर रही है। राजनीति जीवन के सभी अंगों को, चाहे सभी क्षेत्रों को प्रभावित कर रही है। शासन का रूप या स्वरूप कैसा भी हो, शासन का रूप या स्वरूप कैसा भी हो, चाहे वो लोकतंत्र हो, चाहे वो राजतंत्र हो, चाहे वो कुलीन तंत्र हो, कोई भी रूप हो, सभी शासन व्यवस्था में कुछ ऐसी क्रियाएं संपादित होती है जो राजनीति से जुड़ी हुई, चाहे तो राजनीति के कार्य ही होते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि समाज, जीवन और सभी क्षेत्रों में राजनीतिक गतिविधियां होती रहती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि राजनीति समाज के एक महत्वपूर्ण और अभिन्न अंग है। राजनीति व्यक्ति के जीवन से उसके जन्म के पहले से जुड़ जाती है और मरने के बाद तक जुड़ी जाती है, ठीक है। राजनीति व्यक्ति के जीवन में उसके जन्म से पहले से जुड़ जाती है और मरने के बाद तक जुड़ी रहती है, ठीक है। हम राजनीति में रुचि ले या ना लें, राजनीति हमारे अंदर रुचि लेती है। जैसे गांधी जी ने कहा था कि राजनीति ने हमें सांप के कुंडली की तरह जकड़ रखा है और इससे इससे जूझने के अलावा और कोई हमारे पास रास्ता नहीं है। क्या कहा था गांधी जी ने कि राजनीति ने हमें सांप के कुंडली की तरह जकड़ रखा है और इससे जूझने के अलावा और कोई उपाय नहीं है। उसके बाद दूसरा आप नाम लिख लीजिए, सेल्टो। इन्होंने एक किताब लिखी थी एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिक्स, ठीक है।
इसमें उन्होंने लिखा है कि अगर किसी व्यक्ति में थोड़ी भी उत्तरदायित्व की भावना है तो राजनीति में रुचि रखता है, चाहे राजनीति से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको भूमिका में लिखनी है। ठीक है, भूमिका इतना ही आपको लिखना है। ठीक है, तो हम आगे शुरू करते हैं। भूमिका में आपको ध्यान रखना है कि इतनी ही चीज़ें लिखनी है, इससे ज़्यादा आपको भूमिका में कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, ठीक है, तो ये भूमिका ज़रूर आपको समझ में आई होगी। अगर आपको ये बिल्कुल समझ में आया, ठीक है, चाहे कोई कमी है, चाहे कुछ समझ में नहीं है, कुछ नहीं समझ में आया, तो आप बिल्कुल बिल्कुल कमेंट करके पूछिए, चाहे कमेंट करके बताइए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है, समझ में आया, तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक अपने दोस्तों तक शेयर करिए, उनको बताइए। ठीक है, तो हम मिलते हैं फिर कल मिलेंगे इसके पार्ट के साथ, क्योंकि ये राजनीति एक लंबा सब्जेक्ट है और एक पार्ट में कवर करना थोड़ा मुश्किल हो जाए, बोरिंग सी फील होने लगेगी। तो आपको इसमें इतना ही ध्यान रखना है कि हमने बस भूमिका इसकी तैयार की है, भूमिका के बारे में पढ़ा है, और आगे हम इसके बारे में और चीज़ें पढ़ेंगे कि ये राजनीति क्या है। मिलते हैं, ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, नोट्स बनाते रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं। ठीक।